2 दिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक। पार्टियों में कई मुद्दों पर बनी सहमति। सर्वसम्मति से गठबंधन का हुआ नामांकन। 26 दलों का गठबंधन अब इंडिया नाम से जाना जाएगा, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी 26 पार्टियों के साथ मिलकर हमने इस गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. हालांकि विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई वरिष्ठ नेता नहीं दिखे, जो बैठक में शामिल थे। खड़गे ने बताया कि महाराष्ट्र मुंबई में फिर मिलने जा रहे हैं हम, वहां पर समन्वयकों के नाम पर चर्चा करेंगे और उनके नाम का ऐलान करेंगे। जल्द ही मुंबई बैठक के लिए तारीख का ऐलान होगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये हमारी दूसरी बैठक है, बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार ने एक भी सेक्टर में ऐसा नहीं किया जिसमें कह सके कि तरक्की हुई। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक फलीभूत रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। असम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर कसा तंज। कहा, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमारी पूरी बहस ही इंडिया और भारत के बीच की है। विपक्ष की बैठक के बाद दिल्ली में हुई एनडीए की भी मीटिंग। सूत्रों की माने तो एनडीए की ताकत बढ़कर अब 41 पार्टियों की हो गई है, लेकिन बैठक में 39 पार्टियों के प्रतिनिधि ही पहुंचे थे। यूडीपी के नेता बीमार होने की वजह से बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में पहुंचे घटक दलों ने पीएम मोदी को पूरी जी जान से मेहनत करने और एनडीए को फिर से 2024 में सरकार में लाने का भरोसा जताया। वहीं पीएम मोदी ने समापन भाषण में विपक्ष की भूमिका पर जमकर हमला बोला और कहा, विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, विदेशी ताकतों की मदद मांगी। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं। पीएम ने एनडीए का मतलब बताया, एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट नेशन और ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। लेकिन आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को समर्पित है। एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं भ्रष्टाचारी।
पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा, लेवल किसी और का, प्रोडक्ट कुछ और, उनके लिए परिवार पहले और देश बाद में। भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटो। पीएम मोदी ने ये तक कहा, ना खाता ना वही, जो परिवार वाले कहें वही सही। उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, भ्रष्टाचारी बचाओ परिवार बचाओ। पक्ष विपक्ष की बैठकों के बाद अब संसद में संग्राम की तैयारी। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने की चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। वहीं एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी शाम 5 बजे होनी है। बता दें आपको कि गुरुवार से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई 11 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। इस दौरान 21 नए विधेयकों को पेश और पारित किया जाएगा। वहीं पिछली बार के सत्र की तरह इस बार का मानसून सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार है। कांग्रेस सत्र में मणिपुर हिंसा, रेलवे सुरक्षा, संघीय ढांचे पर हमला जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगी। वहीं आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक भी है। बैठक सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इस बार सीसीईए की बैठक नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बेंगलुरु से विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेकर लौट रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विमान की भोपाल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से कराई गई लैंडिंग। सोनिया गांधी और राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक भोपाल में रहे। इस दौरान भोपाल के कुछ कांग्रेस नेता भी उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें शोभा ओझा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी शामिल थे। हालांकि करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद दोनों नेता रूटीन करीब 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट के 4 सदस्य शामिल हुए। बैठक में तीनों दलों के बीच आपसी समन्वय रखने के लिए समिति बनाई गई, जिसमें 12 सदस्य नियुक्त किए गए। वहीं एनडीए एनसीपी शरद पवार गुट ने पार्टी के 21 पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। ये सभी पदाधिकारी अजीत पवार का समर्थन करते हुए नजर आए। टीएमसी का फैक्ट फाइंडिंग प्रतिनिधिमंडल आज मणिपुर का दौरा करेगा। हिंसाग्रस्त इलाकों में फैक्ट फाइंडिंग के सदस्य मौके पर पहुंचकर जुटाएंगे जानकारियां। यूपी में एक साथ खुलेंगे 125 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सीएम योगी आज करेंगे लोकार्पण। लोकार्पण वाले इन सभी केजीबीवी में निःशुल्क कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार की मदद से इनको तैयार करने में 302 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हथियारा मठ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भागवत दूसरी बार सिद्धपीठ हथियाराम मठ में आ रहे हैं। तेस्ता सीतलवाड़ की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीमा हैदर और सचिन के परिवार से लगातार दूसरे दिन भी एटीएस ने पूछताछ की। मंगलवार को लगभग 9 घंटे तक पूछताछ हुई। आज फिर हो सकता है सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक सीमा सचिन से पहले भी कई भारतीयों से संपर्क में थी। सीमा हैदर ने सचिन मीना से पहले भी कई भारतीयों से संपर्क साधा था। इसके लिए उसने पबजी गेम का इस्तेमाल किया। पूछताछ में सीमा ने बताया कि सचिन से पहले भी उसने भारत में कुछ लोगों से संपर्क किया था। जिन लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अधिक बारिश होने की आशंका। मंगलवार को भी दिल्ली में बारिश हुई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आ गया है। रात यमुना का जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज हुआ। 8 दिन बाद पहली बार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया। आईएमडी के मुताबिक 5 दिनों तक गोवा और महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है, तो वहीं अगले 3 दिनों में गुजरात, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी।
गुजरात के सौराष्ट्र में दिखा आसमानी कहर। अचानक धोराजी के आसपास बादल फटने से 8 से 9 इंच तक हुई बारिश। इलाके में बाढ़ जैसे हालात, गाड़ियां तक पानी में डूबी। वहीं पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। अमरनाथ यात्रियों के लिए देवदूत बनी जम्मू कश्मीर पुलिस। माउंटेन रिंग अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को समय समय पर की जा रही है मदद। श्रद्धालुओं को स्ट्रेचर की मदद से यात्रा कराई जा रही है, तो वहीं जिन यात्रियों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में देखा व्यास नदी का कहर। 55 लोगों को एनडीआरएफ ने करीब 9 घंटों की मशक्कत के बाद निकाला। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नदी नालों और खड्डों के पास ना जाएं। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर देखी मूसलाधार बारिश की तबाही। केदार वाटिका रेस्टोरेंट के ऊपर अचानक पहाड़ी से भारी मलबा गिर पड़ा, जिससे भवन सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस दौरान रेस्टोरेंट के भीतर मौजूद 2 कर्मचारी भी मलबे में दब गए, जिन्हें पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने मलबे से सुरक्षित बाहर निकालकर फाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निर्माण कार्य के दौरान हुआ भूस्खलन। 8 लोगों को सुरक्षित बचाएगा। 1 शख्स की मौत। बचाव अभियान अभी भी जारी। भरूच के जंबूसर समुद्र के ज्वार के पानी में फंसी कार। पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार को खींच के बाहर निकाला। ओडिशा के बालासोर में टला बड़ा ट्रेन हादसा। मेमू ट्रेन के सतर्क पायलट ने यात्रियों की बचाई जान। गलती से लूप लाइन में घुस गई थी ट्रेन। घटना बालासोर के बरुणा सिंह रेलवे स्टेशन के पास नीलगिरी रोड पर हुई। हिमाचल के रामपुर में बड़ा हादसा। सड़क धंसने के बाद खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। लगातार बारिश की वजह से ढीली हो गई थी सड़क की मिट्टी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ा ऑपरेशन। भीषण मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को ढेर किया गया। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने 16 और 17 जुलाई की दरमियान रात में पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। गुजरात के पोरबंदर में बड़ा खुलासा। अफगानिस्तान भाग रहे आईएसआई आतंकियों ने खाई थी भारत पर हमले की कसम। आतंकियों के मोबाइल से मिला शपथ का वीडियो। इन सभी आतंकियों को पिछले महीने गुजरात के पोरबंदर में पकड़ा गया। ये भी श्रीनगर के रहने वाले हैं। ये सभी देश में हमले की योजना बना रहे थे। भारत के यूपीआई विदेशों में दिखाएगा असर। फ्रांस के बाद अन्य देशों में कर सकेंगे इस्तेमाल। एनपीसीआई ने कहा यूपीआई और भारतीय रुपए में लेन देन होगी। केंद्र सरकार के 5 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। नीति आयोग ने जारी किया डेटा। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में आई कमी। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक 7.6% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के होना बहुत जरूरी है। आरबीआई ने कहा सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 2047 से 48 तक बढ़ाकर 35% करनी होगी। दालों की कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपए प्रति किलो पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पायलट की तबीयत बिगड़ने पर 68 साल की महिला यात्री ने चलाया प्लेन। लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ। अधिकारियों ने कहा कठिन लैंडिंग थी। एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की अपकमिंग फिल्म मेरी क्रिसमस का पोस्टर व रिलीज। फिल्म 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म प्रोजेक्ट के से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान का पोस्टर सोशल मीडिया पर किया शेयर। पोस्टर में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा दमदार लुक में नजर आएंगी।